प्रणाम मित्रों। आज मैं आप सबके समक्ष महाभारत कालीन पात्र कर्ण के ऊपर अपने भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि खंड काव्य के रूप में है। मित्रों, इतिहास के किसी भी पात्र को लिखना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इससे अनंत लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। अतः मेरे लिए भी इतना ही मुश्किल कार्य रहा है, परंतु इसको लिखने के लिए मैंने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, धारावाहिकों में दिखाए गए विभिन्न प्रकरणों के आधार पर, वृत्तांतों के आधार पर, विभिन्न पुस्तकों, गूगल पर उपलब्ध विभिन्न सामग्रियों, इतिहास व जनमानस के लिए उपलब्ध विभिन्न कहानियाँ और कविताओं का अध्ययन करने के पश्चात मैंने अपनी पंक्तियों को समर्पित करने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य किसी का महिमा मंडन करना नहीं है, ना ही किसी का मान मर्दन करना है, ना ही किसी भी पात्र का, ऐतिहासिक पात्र का उपहास करना है। अपितु ये बतलाने की कोशिश है कि कोई कितना भी दानवीर हो, शूरवीर हो, महान हो, पराक्रमी हो, योग्य हो, परंतु यदि वह अपराध का साथ देता है, अधर्म का साथ देता है, अन्याय का साथ देता है, दुराग्रही का, दुराचारी का साथ देता है, तो वो भी उतना ही दोषी है जितना कि वह अपराधी है। और उसके लिए भी वही दंड के विधान सुनिश्चित होते हैं जो एक अपराधी के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। कर्ण दानवीर होते हुए भी, पराक्रमी होते हुए भी, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों को झेलते हुए, उनका सामना करते हुए भी, क्योंकि उसने दुर्योधन के कुमार्ग का, दुर्योधन के अधर्म के साथ खड़ा हुआ, इसलिए कर्ण को भी वही सजा प्राप्त हुई जो दुर्योधन के साथ हुआ। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी ऐतिहासिक पात्र का उपहास करना है। मेरा निवेदन है कि इसे भूतकाल, वर्तमान या भविष्य की किसी भी व्यक्तिगत घटनाओं से जोड़ करके न देखा जाए और न ही इसका किसी घटना से कोई संबंध है। परंतु एक ऐतिहासिक प्रकरण है, फिर भी यदि किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इसका काव्य का प्रथम भाग आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। यदुवंशी नृप शूर सेन सुता, कुंती जब सयानी भई। यदुवंशी वंश नृप शूर सेन सुता, कुंती जब सयानी भई। महात्माओं की सेवा में थी फिर वो रम गई। आतिथ्य गृह में ऋषियों की मन से वो सेवा करती। आतिथ्य गृह में ऋषियों की मन से वो सेवा करती। उसकी सेवा से प्रसन्न ऋषि सभी रहा करते। उसकी सेवा से प्रसन्न ऋषि सभी रहा करते। एक दिन आतिथ्य गृह में ऋषि दुर्वासा आ पहुँचे। एक दिन आतिथ्य गृह में ऋषि दुर्वासा आ पहुँचे। कुंती की सेवा से विह्वल मंत्र उसे वो दे बैठे। कुंती की सेवा से विह्वल एक मंत्र उसे वो दे बैठे। जिस भी देव का स्मरण करोगी, जिस भी देव का स्मरण करोगी, उनका तुम आवाहन करोगी। जिस भी देव का स्मरण कर तुम उनका आवाहन करोगी, उनके जैसा ही तेजस्वी पुत्र बेटी तुम प्राप्त करोगी। कौतूहलवश एक दिन कुंती ने उस मंत्र का जाप किया। कौतूहलवश एक दिन कुंती ने उस मंत्र का जाप किया। सूर्यदेव का स्मरण करके फिर उनका आवाहन किया। सूर्यदेव का स्मरण कर फिर उनका आवाहन किया। सूर्यदेव प्रकट हो पूछे, क्यों मेरा आवाहन किया। सूर्यदेव फिर प्रकट हो पूछे, क्यों मेरा आवाहन किया। पूर्ण होगा मंतव्य तुम्हारा जिसका तुमने संधान किया। इस वरदान से विवश हो खाली नहीं मैं जा सकता हूँ। इस वरदान से विवश हो खाली नहीं मैं जा सकता हूँ। मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो तुम्हें, वरदान यही मैं दे सकता हूँ। मुझ जैसा पुत्र प्राप्त हो तुम्हें, वरदान तुम्हें मैं दे सकता हूँ। वक्त आने पर सूर्यदेव सा तेजस्वी ने जन्म लिया। वक्त आने पर सूर्यदेव सा तेजस्वी ने जन्म लिया। कवच कुंडल देह धरे नया अध्याय प्रारंभ हुआ। कवच कुंडल देह धरे एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ।
वो कुंती का कानीन पुत्र था। वो कुंती का कानीन पुत्र था, लोक लज्जा से भयभीत हुई। वो कुंती का कानीन पुत्र था, लोक लज्जा से भयभीत हुई। रख पिटारी में उसको फिर गंगाधार में बहा गई। रख पिटारी में उसको फिर गंगाधार में बहा गई। इस प्रकार कर्ण का जन्म हुआ। मेरे इस काव्य के द्वितीय भाग में मैं कर्ण किस प्रकार धृतराष्ट्र के सारथी को प्राप्त हुआ और उसके आगे के प्रकरणों की चर्चा करूंगा। बहता बहता वह बालक उस स्थान पर जा पहुंचा। बहता बहता वह बालक उस स्थान पर जा पहुंचा, धृतराष्ट्र का सारथी अधीरथ अश्व को जल जहां पिला रहा था। बहता बहता वह बालक उस स्थान पर जा पहुंचा, धृतराष्ट्र का सारथी अधीरथ अश्व को जल पिला रहा था। निस्संतान दंपति था अधीरथ। निस्संतान दंपत्ति था अधीरथ। उसने बालक को गले लगाया। पालन पोषण किया दोनों ने, राधे था उसको नाम दिया। पालन पोषण किया दोनों ने, राधे था उसको नाम दिया। सूत वंश में पला बढ़ा वो, पग पग पर चला गया वो। सूत वंश में पला बढ़ा वो, पग पग पर चला गया वो। तन से जितना शूरवीर था, मन से उतना ही भावुक था। तन से जितना शूरवीर था, मन से उतना ही भावुक था। सूतवंशी के कारण गुरुद्रोण ने जब शिक्षा देने से इनकार किया। सूतवंशी के होने के कारण गुरुद्रोण ने शिक्षा देने से जब इनकार किया, परशुराम से पहचान छिपाकर शिक्षा उनसे प्राप्त किया। था स्वभाव से दानी लेकिन पौरुष का अभिमानी था वो। था स्वभाव से दानी लेकिन पौरुष का अभिमानी था वो। हट उसके स्वभाव में था, लक्ष्य का आकांक्षी था वो। हट उसके स्वभाव में था, लक्ष्य का आकांक्षी था वो। पर तेज कहाँ किसी पौरुष का, कब तक यहाँ कहीं छिपता है। पर तेज कहाँ किसी पौरुष का, कब तक यहाँ कहीं छिपता है। शूरवीर पौरुष हैं जो वो तिरस्कार कब कहाँ सहता है। शूरवीर पौरुष हैं जो वो तिरस्कार कब कहाँ सहता है। नहीं शिक्षा पे है अधिकार किसी का, ये तो है अभ्यास पे निर्भर। नहीं शिक्षा है अधिकार किसी का, ये तो है अभ्यास पे निर्भर। युद्ध कला व ज्ञान योग का कर्मठता से उसने स्विकास किया। युद्ध कला व ज्ञान योग का कर्मठता से उसने विकास किया। अपनी कर्मठता से जग को आगे बढ़कर ये दृष्टांत दिया। अपनी कर्मठता से उसने जग को आगे बढ़कर ये दृष्टांत दिया। शिक्षा कुलीन का अधिकार ही नहीं, शिक्षा कुलीन का ही अधिकार नहीं है, सब पर इसका अधिकार सही है, सब पर इसका अधिकार सही। इसके साथ ही द्वितीय भाग समाप्त होता है। अब मैं कर्ण के इस खंड काव्य के तृतीय भाग की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें शिक्षा ग्रहण करने के बाद सारे राजकुंवर रंगभूमि में आते हैं। उस वक्त की परिस्थितियों का मैंने वर्णन किया है, कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। शस्त्र शास्त्र की शिक्षा लेकर, शस्त्र शास्त्र की दीक्षा लेकर राजकुंवर सब महल को आए। कौशल दिखलाने की खातिर नियत दिन रंगभूमि में आए। शस्त्र शास्त्र की दीक्षा लेकर राजकुंवर सब महल को आए। कौशल दिखलाने की खातिर नियत दिन रंगभूमि सब आए। रंगभूमि में योद्धा सारे एक एक कर पौरुष दिखलाए। रंगभूमि में योद्धा सारे एक एक कर पौरुष दिखलाए। अर्जुन ने जब प्रत्यंचा साधा, राधे ने तब उसको साधा। अर्जुन ने जब प्रत्यंचा साधा, राधे ने तब उसको साधा। इतना गर्व न तू कर तू खुद पर, इतना गर्व न कर तू खुद पर, इस क्षण कर तू मेरा सामना। जो इतना अभिमान है खुद पर तो रंगभूमि से नहीं भागना। जो इतना अभिमान है तुझ पर तो रंगभूमि से नहीं भागना। कहकर लक्ष्यों का सारे उसने भी संधान किया। कहकर लक्ष्यों का सारे उसने भी संधान किया। एक एक कर सारी विद्या का उसने फिर परिणाम दिया। एक एक कर सारी विद्या का उसने फिर परिणाम दिया। देख किरण कौशल उसका, जनता सारी दंग रह गई। देख किरण कौशल उसका, जनता सारी दंग रह गई। गूंजी जब टंकार धनुष की, आंखें सब स्तब्ध रह गईं। गूंजी जब टंकार धनुष की, आंखें सब स्तब्ध रह गईं। सुनकर ललकार कर्ण की, शूरवीर सभतप्रभ हुए। सुनकर ललकार कर्ण की, शूरवीर सभतप्रभ हुए। डगमग हुआ तब सिंहासन, राजवंश ने शब्द हुए। डगमग हुआ तब सिंहासन, राजवंश ने शब्द हुए। कृपाचार्य फिर आगे बढ़कर उससे उसका परिचय पूछा। कृपाचार्य फिर आगे बढ़कर उससे उसका परिचय पूछा। अर्जुन तो है राजवंश का, उसके कुल का वैशिष्ट्य पूछा। अर्जुन तो है राजवंश का, उसके कुल का वैशिष्ट्य पूछा। रंगभूमि है उन योद्धा की, राजवंश से संबंध जो रखते। रंगभूमि है उन योद्धा की, राजवंश से संबंध जो रखते। जो तुम ठहरे राजवंश के भागीदार यहाँ हो सकते।
जो तुम ठहरे राजवंश के, तब भागीदार यहाँ हो सकते। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन, सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं। शिक्षा तो स्वाभाविक है, इसका कुल से मेल नहीं। शिक्षा तो स्वाभाविक है, इसका कुल से मेल नहीं। जो अर्जुन है वीर यहाँ तो पास नहीं क्यों फिर आता। जो अर्जुन है वीर यहाँ तो पास क्यों नहीं फिर आता। जो भुज पर विश्वास उसे है, विश्वास नहीं क्यों दिखलाता। जो भुज पर विश्वास है उसे, तो विश्वास उसे यहाँ क्यों नहीं दिखलाता। यहाँ पर मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि महाभारत के संभव पर्व में ये कहा गया है कि रंगभूमि में कर्ण जब आया अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए, तो राजवंश के लोगों ने उसे उसके प्रदर्शन करने से लिए रोका, उससे उसका परिचय पूछा। परंतु परिचय देने से पूर्व उसने गुरु द्रोणाचार्य से अपनी शिक्षा के प्रदर्शन के लिए आज्ञा लेकर के उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। परंतु परिस्थिति जन्य स्थितियों को देखते हुए कृपाचार्य ने उससे उसके कुल, उसके खानदान, उसके वंश के बारे में पूछा। अतः यहाँ पर जो मैंने लिखा है रंगभूमि में उसके प्रदर्शन का, ये संभव पर्व से मैंने इसको लिया है। इसके साथ ही तीसरा भाग समाप्त होता है। अब मैं चौथा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपाचार्य फिर उठकर बोले, व्यर्थ न अपना रक्त जलाओ। कृपाचार्य फिर उठकर बोले, व्यर्थ न अपना रक्त जलाओ। ये रंगभूमि है राजवंशों की, व्यर्थ न अपना वक्त गंवाओ। ये रंगभूमि है राजवंशों की, व्यर्थ न सबका वक्त गंवाओ। जात पात की बातें सुनकर हृदय क्षोभ से भर आया। जात पात की बातें सुनकर हृदय क्षोभ से भर आया। निकल सभा में दुर्योधन आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। निकल सभा में दुर्योधन तब आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। अपमान वीर का रंगभूमि में, इसका मैं खंडन करता हूँ। अपमान वीर का रंगभूमि में, इसका मैं खंडन करता हूँ। राजवंश यदि पहचान वीर की, अंग देश अर्पित करता हूँ। राजवंश यदि पहचान वीर की, अंग देश अर्पित करता हूँ। दुर्योधन का भाव देखकर राधे तब विह्वल हुआ। दुर्योधन का भाव देखकर राधे तब विह्वल हुआ। कृतज्ञ भाव भरे हृदय में स्वयं को उसने समर्पित किया। कृतज्ञ भाव भरे हृदय में स्वयं को पूर्ण समर्पित किया। भरी सभा में हाथ बढ़ाकर तुमने मेरा मान बढ़ाया। भरी सभा में हाथ बढ़ाकर तुमने मेरा मान बढ़ाया। निश्चल है अटल सत्य है ये, निश्चय है ये अटल सत्य है। इस ऋण से उऋण न हो पाऊंगा, इस ऋण से उऋण न हो पाऊंगा। बढ़ता देख मान कर्ण का सभाजन तब विचलित हुए। बढ़ता देख मान कर्ण का सभाजन तब विचलित हुए। कृपाचार्य के बीच बचाव से संवाद सभी स्थगित हुए। कृपाचार्य के बीच बचाव से संवाद सभी स्थगित हुए। रंगभूमि के आयोजन सारे तत्क्षण में सब स्थगित किए। रंगभूमि के आयोजन सारे तत्क्षण में सब स्थगित हुए। एक कर उठकर चले पूर्ववासी, क्षोभ हर्ष हृदय में भरे हुए। एक कर उठ चले पूर्ववासी, हर्ष क्षोभ भरे हृदय में। अंग देश का शासन पाकर राधे तब अंगराज भय। अंग देश का शासन पाकर राधे तब अंगराज भय। एक वीर का सानिध्य पाकर दुर्योधन भी हर्षित हुए। एक वीर का सानिध्य पाकर दुर्योधन भी हर्षित हुए। तप त्याग दान वीरता में नहीं था उसका कोई सानी। तप त्याग दान वीरता में नहीं था उसका कोई सानी। पर दुर्योधन से निष्ठावश न रोक सका उसकी मनमानी। पर दुर्योधन से निष्ठावश न रोक सका उसकी मनमानी। मित्रता निष्ठा मात्र नहीं है, ये एक प्यारा बंधन है। मित्रता क्या है, इस पर मैंने लिखा है। मित्रता निष्ठा मात्र नहीं है, ये एक प्यारा बंधन है। महके जिससे जीवन सारा ये सुगंधित चंदन है। मित्रता निष्ठा मात्र नहीं है, ये एक प्यारा बंधन है। महके जिससे जीवन सारा ये सुगंधित चंदन है। कर्ण मगर भूल यही जीवन भर करता आया। कर्ण मगर भूल यही जीवन भर करता आया। दुर्योधन के कुटिल भाव का मूक समर्थन करता आया। दुर्योधन के कुटिल भाव का मूक समर्थन करता आया। एहसानों का मतलब ये कभी नहीं हो सकता। एहसानों का मतलब ये कभी नहीं है हो सकता। अपराधों पर मौन साध कर महान नहीं कोई हो सकता। एहसानों का मतलब ये कभी नहीं हो सकता। अपराधों पर मौन साध कर महान नहीं कोई हो सकता। इसके साथ ही चौथा भाग समाप्त हुआ। अब मैं
आपके समक्ष 5वें भाग में परशुराम की शिक्षा और उनके द्वारा प्राप्त श्राप का वर्णन मैं इस 5वें भाग में मैंने किया है, जो लेकर के मैं आप सबके समक्ष परशुराम के साथ शिक्षा को लेकर मैं आप समक्ष उपस्थित हूँ। परशुराम से शिक्षा खातिर था उसने आघात किया। परशुराम जी से शिक्षा खातिर था उसने आघात किया, छिपा कर परिचय अपना शिक्षा उनसे प्राप्त किया। एक दिन कानन में गुरुवर विश्राम कर रहे हैं। एक दिन कानन में गुरुवर विश्राम कर रहे हैं। कर्ण के उर पर सर रखकर गुरुवर विश्रांति कर रहे हैं। कर्ण के उर पर सिर रखकर गुरु विश्रांति कर रहे हैं। विश्राम भंग न हो गुरु की, कर्ण चिंतन में लीन हुआ। विश्राम भंग न हो गुरु की, कर्ण चिंतन में लीन हुआ। विषकीट कहीं से तभी एक आसन के नीचे उदित हुआ। लगा काटने कर्ण के उर को, लगा काटने कर्ण के उर को, बहते रक्त को रोके कैसे। लगा काटने कर्ण के उर को, बहते रक्त को रोके कैसे। धर्म संकट बड़ा विकट था, विश्राम गुरु का तोड़े कैसे। धर्म संकट बड़ा विकट था, विश्राम गुरु का तोड़े कैसे। बैठा रहा अटल अविचल वो, दर्द तड़प की पीड़ा रोके। बैठा रहा अटल अविचल वो, दर्द तड़प पीड़ा को रोके। लव की गर्मधार बह निकली, परशुराम विस्मित तब जागे। लव की गर्मधार बह निकली, परशुराम तब विस्मित जागे। सहनशीलता इतनी तुझमें विप्र नहीं तू हो सकता। सहनशीलता तुझमें इतनी विप्र नहीं तू हो सकता। इतनी असह्य वेदना क्षत्रिय ही सह सकता। इतनी असह्य वेदना एक क्षत्रिय ही सह सकता। शीघ्र व्रता परिचय अपना, वरना इसका फल पाएगा। शीघ्र बता अपना परिचय, वरना इसका फल पाएगा। मेरी क्रोधाग्नि से तक्षण बस में हाथ हो जाएगा। सूतपुत्र कर्ण हूं मैं, करुणा का आकांक्षी। सूतपुत्र कर्ण हूं मैं, करुणा का आकांक्षी हूं। शिक्षा का उद्देश्य लिए मैं कृपा का अभिलाषी हूं। शिक्षा का उद्देश्य लिए मैं कृपा का अभिलाषी हूं। जानकर गुरुवर परिचय मेरा, शिक्षा आप मुझे ना देते। जान के गुरुवर परिचय मेरा, शिक्षा आप मुझे ना देते। झूठा हूं अपराधी हूं मैं, क्षमादान मुझे दे दीजिए। परशुराम के चरणों में साक्षात दंडवत हो गया। परशुराम जी के चरणों में साक्षात दंडवत हो गया। जीवन चरणों में त्यागूंगा पर जीवन दान नहीं मांगूंगा। जीवन चरणों में त्यागूंगा पर जीवन दान नहीं मांगूंगा। देख कर्ण की त्याग तपस्या, गुरु भी विचलित हो बैठे। देख कर्ण की त्याग तपस्या, गुरु भी विचलित हो बैठे। झूठ बोल विद्या ली उसने, श्राप इसलिए दे बैठे। झूठ बोल विद्या ली उसने, श्राप इसलिए दे बैठे। प्राण दान दे रहा हूं तुम्हें, पर शिक्षा हर लेता हूं। प्राण दान दे रहा तुम्हें, पर शिक्षा मैं हर लेता हूं। विद्या का अंतिम चरण तेज सभी मैं हर लेता हूं। सिखलाया है जो भी विद्या, उचित समय पे भूल जाएगा। सिखलाया है जो भी विद्या, उचित समय तू भूल जाएगा। ब्रह्मास्त्र लिया है जो तूने, काम नहीं तेरे आएगा। सिखलाया है जो भी विद्या, उचित समय तू भूल जाएगा। ब्रह्मास्त्र लिया है जो तूने, काम नहीं तेरे आएगा। गुरुवर के श्राप से व्याकुल हतप्रभ कर्ण विकल हुआ। गुरुवर के श्राप से व्याकुल हतप्रभ कर्ण विकल हुआ। ऐसा श्राप देकर गुरु पर्ण मेरा क्यों हर लिया। श्राप अटल है अविचल है, तुम्हें वहन अब करना है। श्राप अटल है अविचल है, तुम्हें हरण अब करना है। कवच कुंडल धारी तुम हो, स्वयं दीप्तिवान रहना है। कवच कुंडल धारी हो, तुम्हें हरा न कोई पाएगा। उच्च व्यवहार किया वरण तो जीत नहीं कोई पाएगा। उच्च व्यवहार किया वरण तो जीत नहीं कोई पाएगा। ऐसा कहकर परशुराम जब प्रस्थान को तैयार हुए, ऐसा कहकर परशुराम जब प्रस्थान को तैयार हुए, अश्रुधार से चरणों को धोकर गुरु दक्षिणा दान दिया। अश्रुधार से चरणों को धोकर गुरु दक्षिणा दान दिए। झूठ बोल कपट ले मन में, शिक्षा प्राप्त न हो सकता। झूठ बोल कपट ले मन में, शिक्षा प्राप्त न हो सकता। उद्देश्य चाहे जैसा भी हो, मंतव्य सफल ना हो सकता। उद्देश्य चाहे जैसा भी हो, मंतव्य सफल ना हो सकता। ईर्ष्या द्वेष भरा जब मन में, क्रोध संताप हावी हो हृदय में। ईर्ष्या द्वेष भरा हो मन में, क्रोध संताप हावी हो हृदय में। बुद्धि विवेक हर लेता है, बुद्धि विवेक हर लेता है। तब क्रोध नियंत्रित करता मन को, तब क्रोध नियंत्रित करता मन को। शिक्षा का औचित्य नहीं तब कोई रह जाता है।
शिक्षा का औचित्य नहीं तब कोई रह जाता, विवेकहीन हो जाता जीवन, औचित्य नहीं कुछ रह जाता। विवेकहीन हो जाता जीवन, औचित्य नहीं कुछ रह जाता। इस प्रकार 5वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब मैं आप सबके समक्ष 6ठा अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इसमें विभिन्न प्रकरणों का समावेश इसमें है, जिस पर कृपया ध्यान दीजिएगा। द्रौपदी के स्वयंवर में फिर उसका अपमान हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर में फिर उसका अपमान हुआ। सूत पुत्र का द्रुपद सुता ने वर्ण करने से इनकार किया। द्रौपदी के स्वयंवर में फिर उसका अपमान हुआ। सूत पुत्र का द्रुपद सुता ने वर्ण करने से इनकार किया। भरी सभा में अपमानित हो मन ही मन वो कुपित हुआ। भरी सभा में अपमानित हो मन ही मन वो कुपित हुआ। अर्जुन की बर्बादी का फिर उसने मन में प्रण लिया। अर्जुन की बर्बादी का उसने फिर से मन में प्रण किया। द्यूत क्रीड़ा के छल में वो दुर्योधन का साथी था। द्यूत क्रीड़ा के छल में वो दुर्योधन का साथी था। शकुनि की कुटिल चाल का स्वयं वो भी साक्षी था। शकुनि की कुटिल चाल का स्वयं वो भी साक्षी था। द्यूत क्रीड़ा में पांडव जब अपना सब कुछ हार गए, द्यूत क्रीड़ा में पांडव जब अपना सब कुछ हार गए, द्रौपदी को दांव लगाया उसको भी जब हार गए। द्रौपदी को फिर दांव लगाया उसको भी जब हार गए। अब यहाँ पर कर्ण ने द्रौपदी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया उसका सांकेतिक रूप से मैं उल्लेख करता हूँ कि द्यूत क्रीड़ा में पांडव जब अपना सब कुछ हार गए, द्रौपदी को दांव लगाया उसको भी जब हार गए। भरी सभा में जब दुर्योधन ने पांचाली का अपमान किया, भरी सभा में जब दुर्योधन ने पांचाली का अपमान किया, अट्टहास किया तब उसने वैश्या उसको नाम दिया। अट्टहास किया तब उसने वैश्या उसको नाम दिया। दासी है पांचाली यहाँ, इसको अब निर्वस्त्र करो। दासी है पांचाली यहाँ, इसको अब निर्वस्त्र करो। हार चुके पांडव सब कुछ, इससे ही मन मुदित करो। हार चुके हैं पांडव सब कुछ, इससे ही मन मुदित करो। द्रौपदी का चीरहरण दुशासन जब करने लगा, द्रौपदी का चीरहरण दुशासन जब करने लगा, किया ध्यान केशव का उसने, किया ध्यान केशव का उसने, तब चीर रूप प्रकट हुआ। किया ध्यान केशव का उसने, तब चीर रूप प्रकट हुआ। लिया शपथ पांडवों ने सबका वो संहार करेंगे। लिया शपथ पांडवों ने सबका वो संहार करेंगे। जिसने भी अपमान किया नहीं उन्हें वो माफ करेंगे। दुर्योधन के अन्याय में कर्ण भी साथी बन गया। दुर्योधन के अन्याय में कर्ण भी साथी बन गया। अत्याचारी का साथ निभा खुद अत्याचारी बन गया। अत्याचारी का साथ निभा खुद अत्याचारी बन गया। कर्ण की सारी शिक्षा व्यर्थ यहाँ पर हो गई। कर्ण की सारी शिक्षा व्यर्थ यहाँ पर हो गई। विवेक शून्य हो गया, वहाँ नैतिकता उसकी गिर गई। विवेक शून्य हो गया, यहाँ नैतिकता उसकी गिर गई। इसका परिणाम बहुत भारी था। इसका परिणाम बहुत भारी था, बोझ नहीं कोई उठा सका। इसका परिणाम बहुत भारी था, बोझ नहीं कोई उठा सका। एक सती के क्रंदन का मोल कोई कब चुका सका। एक सती के क्रंदन का मोल कोई कब चुका सका। भाग 6 समाप्त हुआ। इसके बाद मैं अपने भाग 7 लेकर उपस्थित हूँ। पूर्ण हुआ अज्ञातवास। पांडव जब वापस आए, पूर्ण हुआ अज्ञातवास। पांडव जब वापस आए, मन में द्यूत का क्षोभ भरे, वीरत्व का उत्साह थेलाए। मन में द्यूत का क्षोभ भरे पर वीरत्व का उत्साह थेलाए। सारी युक्ति विफल हुई जब शांति मार्ग सब बंद हुए। सारी युक्ति विफल हुई जब शांति मार्ग सब बंद हुए। वासुदेव के शांति प्रयास भी पूरी तरह विफल हुए। युद्ध अवश्यंभावी देख माधव ने संज्ञान लिया। युद्ध अवश्यंभावी देख माधव ने संज्ञान लिया। मिले कर्ण से तब जाकर उसका फिर परिचय दिया। ज्येष्ठ कौन्तेय हो वीरवर, ज्येष्ठ कौन्तेय हो वीरवर, सूत पुत्र ना स्वयं को मानो। श्री कृष्ण ने उससे उसका परिचय दिया कि ज्येष्ठ कौन्तेय हो वीरवर, सूत पुत्र ना स्वयं को मानो। दुर्योधन की मति है मारी, अब उसके दिन है भारी। दुर्योधन की मति है मारी, अब उसके दिन है भारी। दुर्योधन का मन नहीं है बदल सकता। दुर्योधन का मन नहीं है बदल सकता। विनाश युद्ध का रुक नहीं सकता। दुर्योधन का मन अब बदल नहीं सकता, विनाश युद्ध का रुक नहीं सकता। तुम अब स्वयं की पहचान करो। इंद्रप्रस्थ का आसन अब तुम स्वीकार करो। दुर्योधन मित्र है मेरा, कर्ण के भाव देखिए, मित्रता पर कर्ण के भाव। दुर्योधन मित्र है मेरा, उसकी हार देखूं कैसे।
दुर्योधन मित्र है मेरा, उसकी हार देखूं कैसे, शपथ दी मित्रता की मैंने, स्वार्थी बन तोड़ूं कैसे। अब उसकी विवशता देखिए कि माना मैं ज्येष्ठ कौन्तेय हूँ, माना मैं ज्येष्ठ कौन्तेय हूँ, पांडव सहर्ष स्वीकार करेंगे। माना मैं ज्येष्ठ कौन्तेय हूँ, पांडव सहर्ष स्वीकार करेंगे। मुकुट उतार मस्तक से अपने, धर्मराज मेरे शीश धरेंगे। मुकुट उतार मस्तक से अपने, धर्मराज मेरे शीश धरेंगे। पर मेरे वचनों का क्या, जो दुर्योधन को देता आया। पर मेरे वचनों का क्या, जो दुर्योधन को देता आया। मेरे ही सम्मान के लिए वो जग से है लड़ता आया। तन मन धन से अर्पित सब उसको, जीवन मेरा समर्पित है उसको। उसको है विश्वास मुझी से, है विजय की आस मुझी से। आस में उसकी तोड़ूं कैसे, वचनबद्धता छोड़ूं कैसे। आस में उसकी तोड़ूं कैसे, वचनबद्धता छोड़ूं कैसे। ये अब है आसान नहीं, कृतज्ञता स्वीकार नहीं। ये अब है आसान नहीं, कृतज्ञता स्वीकार नहीं। कहकर रथ से उतर गया, कहकर रथ से उतर गया। लिए नेत्र में शपथ गया। माधव विस्मित देख रहे, उसके प्रण की सोच रहे। माधव विस्मित देख रहे, उसके प्रण की सोच रहे। किस दोराहे पर लाकर जीवन ने उसको छोड़ा, किस दोराहे पर लाकर जीवन ने उसको छोड़ा। वचनबद्धता और रिश्तों ने उसको भीतर तक झिझोड़ा। वचनबद्धता और रिश्तों ने उसको भीतर तक झिझोड़ा। वचनबद्धता दृढ़ थी उसकी, उसको न वो तोड़ सका। वचनबद्धता दृढ़ थी उसको न वो तोड़ सका। अपने वचनों की खातिर साथ न उसका छोड़ सका। अपने वचनों की खातिर साथ न उसका छोड़ सका। जीवन है संग्राम यहाँ, जीवन है संग्राम यहाँ, वचनों का है मान यहाँ। जीवन है संग्राम यहाँ, वचनों का है मान यहाँ। पर अधर्म से वचनबद्धता देता दुखद परिणाम सदा। पर अधर्म से वचनबद्धता देता दुखद परिणाम सदा। इसके साथ ही भाग 7 समाप्त होता है। भाग 8 में मैंने कर्ण के दानशीलता का कुछ परिचय मैंने देने का प्रयास किया है। उसे मेरे 8वें भाग में लेकर के मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। कर्ण युग का महादानवीर था, कर्ण युग का महादानवीर था। उस जैसा उस क्षण कोई नहीं था। अपनी दानशीलता से उसने अगणित को सुख पहुँचाया था। रवि पूजन पश्चात वहाँ जो कोई भी आता था, रवि पूजन पश्चात वहाँ जो कोई भी आता था, कर्ण उसे मुँह मांगा देता, रीते कहीं कभी लौट आता था। इंद्र ने धरवेश विप्र का कुंडल कवच कर्ण से मांगा। इंद्र ने धरवेश विप्र का कुंडल कवच कर्ण से मांगा। सहर्ष समर्पित किया कर्ण ने, निराश नहीं उनको लौटाया। सूरज अपना तेज त्याग दे, शीतलता भी चंद्र त्याग दे। सूरज अपना तेज त्याग दे, शीतलता भी चंद्र त्याग दे। अटल प्रतिज्ञा थी कर्ण की, निराश न जाए कोई द्वार से। इंद्र के व्यवहार से पहले कर्ण कुछ विचलित हुआ। इंद्र के व्यवहार से पहले कर्ण कुछ विचलित हुआ। कवच कुंडल बिना हरा पाऊंगा, उसने फिर प्रण सुनिश्चित किया। कवच कुंडल बिना हराऊंगा, उसने प्रण सुनिश्चित किया। दानशीलता देख कर्ण की इंद्र को भी क्षोभ हुआ। दानशीलता देख कर्ण की इंद्र को भी क्षोभ हुआ। शक्ति वरदान दिया फिर, जो एक ही प्रयोग में लुप्त हुआ। कवच कुंडल के बदले में देवराज इंद्र ने उसे शक्ति वरदान स्वरूप दी थी, जो कि भगवान सूर्य ने कर्ण को स्वप्न में आकर के कहा था। जिस शक्ति का प्रयोग कर्ण ने युद्ध के दौरान, महाभारत युद्ध के दौरान घटोत्कच के ऊपर किया था, क्योंकि शक्ति देते समय इंद्र ने कहा था कि उसका सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकता है और उसके पश्चात वो शक्ति स्वतः इंद्र के पास चली जाएगी। तो दानशीलता देख कर्ण की इंद्र को भी क्षोभ हुआ। शक्ति वरदान दिया फिर, जो एक प्रयोग में लुप्त हुआ। युद्ध निश्चित हो जाने पर कुंती का मन व्याकुल हुआ। युद्ध सुनिश्चित हो जाने पर कुंती का मन व्याकुल हुआ। पुत्रों के मध्य युद्ध रोकने का उसने फिर निश्चय किया। पुत्रों के मध्य युद्ध रोकने का उसने फिर निश्चय किया। समझाने कर्ण को फिर कुंती उसके पास गई। समझाने कर्ण को फिर कुंती उसके पास गई। कुंती को देख पास अपने शीश श्रद्धा से झुक गया। प्रथम बार आई हैं आप, राधे का प्रणाम स्वीकार करें। प्रथम बार आई हैं आप, राधे का प्रणाम स्वीकार करें। हृदय बींध गया बातों से उसकी, ज्येष्ठ कौन्तेय आशीष स्वीकार करें। मैं तुम्हारी जननी हूँ, मैं तुम्हारी जननी हूँ। मैंने ही तुमको जाया है, लोकाचार के भयवश मैंने तुमको ही त्यागा था। लोकाचार के भयवश मैंने तुमको त्यागा था। भूल हुई कौन्तेय मुझसे, मैं अपराधी हूँ तुम्हारी।
भूल हुई कौन्तेय मुझसे, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, सच कहती हूँ याद में तेरे रात रात भर जागी हूँ। ज्येष्ठ कौन्तेय होने के कारण साथ नहीं दुर्योधन का देना, ज्येष्ठ कौन्तेय होने के कारण साथ नहीं दुर्योधन का देना, अन्याय के प्रतिकार के लिए साथ पांडवों के तुम रहना। मेरी है इच्छा यही अब निवेदन मेरा स्वीकार करो, मेरी है इच्छा यही अब निवेदन मेरा स्वीकार करो। युद्ध जीत कर कौरव से तुम सिंहासन स्वीकार करो। कर्ण ने तब बोला मां से, कर्ण ने तब बोला मां से, जन्मते ही तुमने त्याग दिया, जन्मते ही तुमने त्याग दिया। सूत पुत्र कहलाया जब जब दुर्योधन ने साथ दिया। सूत पुत्र होने के कारण पग पग पर अपमान हुआ, सूत पुत्र होने के कारण पग पग पर अपमान हुआ। जब सबने दुत्कारा मुझको तुमने भी ना मान दिया। दुर्योधन के उपकारों पर आघात नहीं मैं कर सकता, दुर्योधन के उपकारों पर आघात नहीं मैं कर सकता। जीवन की लालसा में अपने कृतज्ञ नहीं मैं बन सकता। मैं वचनबद्ध हूँ दुर्योधन से जिसने मुझको सम्मान दिया, मैं वचनबद्ध हूँ दुर्योधन से जिसने मुझको सम्मान दिया। जग ने अपमान किया जब बस उसने ही साथ दिया, किंतु आना यहाँ आपका व्यर्थ नहीं जाने पाएगा। पुनः उसके मन के भावों को देखिए कि किंतु आना यहाँ आपका व्यर्थ नहीं जाने पाएगा। वचनबद्ध होता हूँ मैं आपसे पांडव 5 ही रह जाएगा, वचनबद्ध होता हूँ आपसे पांडव 5 ही रह जाएगा। अर्जुन के अतिरिक्त यहाँ मैं नहीं किसी पे वार करूँगा, अर्जुन के अतिरिक्त यहाँ मैं नहीं किसी पे वार करूँगा। हार सुनिश्चित हुई देख मृत्यु का मैं वर्ण करूँगा। इस युद्ध में प्रण है माता मृत्यु 2 से 1 की होगी, इस युद्ध में प्रण है माता मृत्यु 2 में 1 की होगी। है यही प्रतिज्ञा मेरी माता आप 5 पुत्रों की रहेंगी, है यही प्रतिज्ञा मेरी माँ आप 5 पुत्रों की रहेंगी। सुनकर बातें कर्ण की कुंती भी निरुत्तर हो गई, सुनकर बातें कर्ण की कुंती निरुत्तर हो गए। हृदय में व्यथा लिए नम आँखों से चली गई, हृदय में अपने व्यथा लिए नम आँखों से चली गई। भाग 8 समाप्त होता है। इसके बाद मैं भाग 9 जब रणभूमि में सेनाएं आमने सामने आती हैं उस वृत्तांत को मैंने इसमें वर्णन करना किया है, कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। कुरुक्षेत्र के रण में दोनों सेना जब सामने भई, कुरुक्षेत्र के रण में दोनों सेना जब सामने भई, एक दूसरे का सामर्थ्य आंखों से वो परखने लगी। वीरों से व अति वीरों से थी सुसज्जित दोनों सेना, वीरों से व अति वीरों से थी सुसज्जित दोनों सेना। एक और दर्प बड़ा था दूजे धर्मराज की सेना। पितामह ने कहा कर्ण से युद्ध भूमि में नहीं जाएगा, पितामह ने तब कहा कर्ण से युद्ध भूमि में नहीं जाएगा। जब तक जीवित भीष्म रहेंगे सेनापति नहीं बन पाएगा। दोनों पक्षों में भीषण संग्राम वहां होने लगा, दोनों पक्षों में भीषण संग्राम वहां होने लगा। दोनों पक्षों के अग्रसर नित्य गिरने लगा। भीष्म द्रोण जैसे महारथी एक एक कर परास्त हुए, भीष्म द्रोण जैसे महारथी एक एक कर जब परास्त हुए। विचलित देख दुर्योधन को कर्ण ने तब उसको ढांढस दिए, विचलित देख दुर्योधन को कर्ण उसको ढांढस दिए। युद्ध के दौरान सभी नैतिकता सारे पस्त हुए, युद्ध के दौरान सभी नैतिकता सारे पस्त हुए। अभिमन्यु का वध करने को प्रतिमान सारे ध्वस्त हुए, अभिमन्यु का वध करने को प्रतिमान सारे ध्वस्त हुए। अर्जुन वध का लिए कर्ण ने आसुर व्रत का अनुष्ठान किया, अर्जुन वध का लिया कर्ण ने आसुर व्रत अनुष्ठान किया। युद्ध के 16वें दिन फिर सेनापति से नियुक्त किया। अर्जुन के अतिरिक्त कर्ण ने पांडवों को पराजित किया, अर्जुन के अतिरिक्त कर्ण ने पांडवों को पराजित किया। कुंती के वचन फलस्वरूप नहीं किसी का वध किया, कुंती के वचन फलस्वरूप नहीं किसी का वध किया। युद्ध में पराजित हो जब सभी शिविर में चले गए, युद्ध में हो पराजित जब सभी शिविर में चले गए। मद में चूर दुर्योधन तब डींगे फिर लगे हाँकने लगे, मद में चूर दुर्योधन तब डींगे फिर हाँकने लगे। पर कर्ण का था बोध संवाद नहीं अवरण होगा, पर कर्ण को था ये बोध संवाद नहीं अवरण होगा। अर्जुन से उसके युद्ध का परिणाम बड़ा भीषण होगा, अर्जुन से उसके युद्ध का परिणाम बड़ा भीषण होगा। अब अगले भाग में मैंने कर्ण और अर्जुन के युद्ध के प्रकरण को मैंने यहाँ पर लिखा है, कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। यदि कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपने भाव को यहाँ पर करने की कोशिश की। युद्ध भूमि में किस प्रकार दोनों के मध्य युद्ध हुआ और क्या क्या हुआ उसे मैंने कुछ पंक्तियों में यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो मैं सादर निवेदित कर रहा हूँ। बहुप्रतीक्षित निर्णायक दिन युद्ध का आखिर आ गया।
बहुप्रतीक्षित निर्णायक दिन युद्ध का आखिर आ गया। अर्जुन की क्षति की खातिर कर्ण ने तब भार्गवास्त्र चला दिया। अर्जुन की क्षति की खातिर कर्ण ने भार्गवास्त्र चला दिया। भार्गवास्त्र का प्रभाव तेज था, सब छिन्न भिन्न होने लगे। सेना में हाहाकार मची, तब सब अर्जुन के पास गए। भार्गवास्त्र के काट वहां असंभव था सबके लिए। यदि अर्जुन रण से भागेगा, भार्गवास्त्र कर्ण वापस लाएगा। भार्गवास्त्र की काट वहां असंभव था सबके लिए। यदि अर्जुन रण से भागेगा, भार्गवास्त्र कर्ण वापस लाएगा। फिर कृष्ण ने अर्जुन के पलायन का मार्ग बनाया। भागते देख अर्जुन को भार्गवास्त्र कर्ण वापस लाया। भागते देख अर्जुन को भार्गवास्त्र कर्ण वापस लाया। दोनों पक्षों की सेना के महावीर शूरवीर थे लड़ रहे। दोनों पक्षों की सेना के महान शूरवीर थे लड़ रहे। रुक गई अवनी जैसे, देवलोक भी जड़ गए। बाणों की वर्षा से दोनों एक दूसरे को घात रहे। कोई नहीं ढीला पड़ता, वक्त वहीं पर ठहर गया। दोनों का संग्राम बड़ा था, आखिर उनका नाम बड़ा था। दोनों का संग्राम बड़ा था, आखिर उनका नाम बड़ा था। बाणों की वर्षा से सारे अवनी अंबर ढक गए। बाणों की वर्षा से सारे अवनी अंबर ढक गए। अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर थे बरसने लगे। अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर थे बरसने लगे। उन बाणों के फलस्वरूप रथ कई गज खसकने लगे। उन बाणों के फलस्वरूप रथ कई गज खिसकने लगे। पर कर्ण के बाणों से केवल कुछ बलिष्ठ खिसका पाता। पर कर्ण के बाणों से केवल कुछ बलिष्ठ ही खिसका पाता। कृष्ण ने करी प्रशंसा उसकी, अर्जुन हतप्रभ अचंभित पाया। पर कर्ण के बाणों से केवल कुछ बलिष्ठ ही खिसका पाया। कृष्ण ने करी प्रशंसा उसकी, अर्जुन को हतप्रभ अचंभित पाया। क्या उसके वार सभी मेरे वार पर हावी हैं? अर्जुन ने माधव से पूछा, क्या उसके वार सभी मेरे वार पर हावी हैं? ऐसा क्या है क्या कर्ण ने जिससे आप प्रभावित हैं? ऐसा क्या है क्या कर्ण ने जिससे आप प्रभावित हैं? उसके रथ पे भार मात्र शल्य का है। माधव ने उससे कहा, उसके रथ पे भार मात्र शल्य का है, तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान विराजे। उसके रथ पर भार मात्र शल्य का है, तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान विराजे। इतनी शक्ति बाणों में उसके जो उनका भी रथ खिसका दे। इतनी शक्ति बाणों में उसके जो उनका भी रथ खिसका दे। कितनी ही बार युद्ध में दोनों ने एक दूसरे की प्रत्यंचा को काटा। कितनी ही बार युद्ध में दोनों ने एक दूसरे की प्रत्यंचा को काटा। नागास्त्र प्रयोग त्याग तब कर्ण ने माधव ने अर्जुन का रथ धंसा दिया। कितनी ही बार युद्ध में दोनों ने एक दूसरे की प्रत्यंचा को काट दिया। नागास्त्र प्रयोग किया तब कर्ण ने माधव ने अर्जुन का रथ धंसा दिया। नागास्त्र विफल होता देखकर अश्वसेन नाग ने फिर निवेदन किया। नागास्त्र विफल होता देखकर अश्वसेन नाग ने निवेदन किया, पर माता कुंती के फल वचन स्वरूप पुनः प्रयोग को मना किया। पर माता कुंती के वचन स्वरूप कर्ण ने पुनः प्रयोग को मना किया। यद्यपि युद्ध गतिरोध पूर्ण था, पर कर्ण उस पर उलझ गया। यद्यपि युद्ध गतिरोध पूर्ण था, पर कर्ण उस पर उलझ गया। जब उसके रथ का पहिया धरती में जाकर धंस गया, जब उसके रथ का पहिया धरती में जाकर धंस गया, वह अपने दैवी अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर पाता था। वह अपने दैवी अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर पाता था। गुरु के श्राप के कारण असमर्थ स्वयं को वो पाता था। तब किया निवेदन कर्ण ने, कुछ पल युद्ध को रोक दे। तब किया निवेदन कर्ण ने अर्जुन से, कुछ पल युद्ध को रोक दे, रथ का पहिया निकलने तक अर्जुन उसको मौका दे। तब किया निवेदन कर्ण ने, कुछ पल युद्ध को रोक दे, रथ का पहिया निकलने तक अर्जुन उसको एक मौका दे। अर्जुन कुछ क्षण के लिए रुका। निहत्थे कर्ण पर वार करना अर्जुन को उचित नहीं लगा, जो कि युद्ध के नियम विरुद्ध था। अर्जुन को विचलित देख, रुका हुआ देख, तब वासुदेव ने अर्जुन से कहा, वासुदेव ने अर्जुन को किन किन बातों की याद दिलाई वहाँ पर, उसका संक्षिप्त रूप में मैं कुछ घटनाओं का यहाँ पर वर्णन करता हूँ। युद्ध नियम की बातें करना उसको है अधिकार नहीं। युद्ध नियम की बातें करने का उसको है अधिकार नहीं। अभिमन्यु वध के पल में क्या नियम उसे था याद नहीं। युद्ध नियम की बातें करने का उसको है अधिकार नहीं। अभिमन्यु वध के पल में क्या नियम उसे था याद नहीं। भरी सभा में जब उसने पांचाली का अपमान किया, भरी सभा में जब उसने पांचाली का अपमान किया, एक नारी के वस्त्र हरण पर धर्म उसका था कहाँ गया। एक नारी के वस्त्र हरण पर धर्म उसका था कहाँ गया। अब धर्म की बातें करने का है उसको अधिकार नहीं। अब धर्म की बातें करने का है उसको अधिकार नहीं। कर्ण का वध करना अब है, यहाँ कोई अपराध नहीं। कर्ण का वध करना है, यहाँ कोई अपराध नहीं। यदि अभी कर्ण को ना मारे तो युद्ध कभी ना जीत पाओगे। यदि अभी कर्ण को ना मारे तो युद्ध नहीं तुम जीत पाओगे। सत्य पुनः संकट में होगा, धर्म नहीं फिर ला पाओगे। सत्य पुनः संकट में होगा, धर्म नहीं फिर ला पाओगे। तब अर्जुन ने दिव्यास्त्र के द्वारा
कृष्ण के, माधव के, वासुदेव की बातों को सुन करके अर्जुन ने दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। तब अर्जुन ने दिव्यास्त्र के द्वारा सर कर्ण का धड़ से अलग किया। तब अर्जुन ने दिव्यास्त्र के द्वारा सर कर्ण का धड़ से अलग किया। ज्योति कर्ण के धड़ से निकली, सूर्य में जाकर समाहित हुआ। ज्योति कर्ण के धड़ से निकली, जो जाकर सूर्य में समाहित हुआ। कर्ण ऐसा योद्धा था जग में जो कभी कभी ही आते हैं। ये भी सत्य है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कर्ण ऐसा योद्धा था जग में जो कभी कभी आते हैं। कितनी भी विषम परिस्थिति हो अपना आत्मबल दिखलाते हैं, कितनी भी हो विषम परिस्थिति अपना आत्मबल दिखलाते हैं। परंतु कर्ण भले ही दानवीर था, शूरवीर था, युद्धवीर था। कर्ण भले ही दानवीर था, शूरवीर था, युद्धवीर था। अनैतिकता का साथ निभाकर नैतिकता पर आघात किया, अनैतिकता पर साथ निभाकर नैतिकता से आघात किया। संघर्षरत मानव की खातिर कर्ण सदा प्रतिमान रहेगा। उसने अनैतिकता का साथ दिया, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा, दुखद अंत हुआ उसका। यहाँ पर मनुष्य को उसके इस जीवन के स्नेह से एक प्रेरणा मिलती है। वो क्या है, वो क्या प्रेरणा हमें देती है, उसे मैंने अपनी 2 पंक्तियों में यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ। कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा कि संघर्षरत मानव की खातिर कर्ण सदा प्रतिमान रहेगा। सत्य धर्म जो भी त्यागेगा कर्ण जैसा परिणाम सहेगा। संघर्षरत मानव की खातिर कर्ण सदा प्रतिमान रहेगा। सत्य धर्म जो भी त्यागेगा कर्ण जैसा ही परिणाम सहेगा। जीवन अपना अमूल्य निधि है, इसका तुम सम्मान करो। जीवन अपना अमूल्य निधि है, इसका तुम सम्मान करो। सत्य ही शिव, शिव ही सुंदर, इसी भाव का ध्यान धरो। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, इसी भाव का ध्यान धरो। इसके साथ ही मैं अपने खंड काव्य को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। हमें ये ध्यान देने की, हमें कर्ण के जीवनी से जो सीखने की आवश्यकता है कि हमें अपनी योग्यता का, अपनी शिक्षा का, अपने पराक्रम का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। विषम परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सम्मुख हो, अन्याय, अपराध, अत्याचार, दुराग्रह का, दुराचारी का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम सदा दुखद होता है। कर्ण ने अपने जीवन में यही भूल की। सारी योग्यताएं होने के बावजूद भी उसने वो भूल की जो धर्म में कहीं भी उसका खंडन, हर जगह उसका खंडन किया गया है, जो धर्म को स्वीकार नहीं था। उसने अधर्म का साथ दिया और उसका परिणाम उसे क्या हुआ आप सबके समक्ष साक्ष्यों में के रूप में उपलब्ध है। मेरे इस खंड काव्य में यदि कहीं किसी की भावना आहत हुई हो या कहीं कोई पंक्ति से आपको आपके हृदय द्रवित हुआ हो या कहीं भी मन के किसी कोने में आपके भाव को दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य आप में से किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, अपितु कर्ण के जीवनी को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का था। मैं कितना सफल हूँ ये सब मैं आपके भावनाओं पर, आपके विचारों के ऊपर छोड़ता हूँ। यदि मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो या तो किसी प्रकरण को मैं इसमें से कहीं भूल गया हूँ तो कृपया उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये जो भी चीज़ें मैंने उपलब्ध साक्ष्यों को आधार बना करके लिखने की कोशिश की है, अपने भाव को व्यक्त करने की कोशिश की है। मात्राओं की त्रुटियाँ, छंदों में यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। भाव प्रवणता में कहीं यदि कोई कमी हो तो उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। मैं एक सामान्य सा आदमी हूँ, मैंने एक सामान्य रचना लिखी है, वैसे मैं आप सबके संज्ञान पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।